और इसी बीच झारखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद, अनिमा हसंदा का इस्तीफा हुआ है। पूछताछ के लिए सीआईडी ने तीनों को समन दिया था। परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर इनसे पूछताछ होगी। उसी के लिए आपको बता दें कि सीआईडी की तरफ से समन दिया गया था। छात्रों के प्रदर्शन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन और तेज होगा, ऐसी ही आशंका है। आज सोरेन सरकार और छात्रों के बीच बात हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनी। सीबीआई जांच की मांग पर सरकार अभी भी असहमत है। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर भी सरकार असहमति जता रही है। छात्रों ने कहा कि सभी मांगे मानी जाएं। जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने यह भी साफ किया है कि वो कल विधानसभा का शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। सरकार की मंशा थी सीजीएल में, उन्होंने न्यायिक जांच का हम लोग को बोला कि उसमें न्यायिक जांच करेंगे। हम लोग इसको नहीं माने। हम लोग का कहना है कि सीजीएल पहले रद्द हो, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी का जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया। अब आप लोग से हम अपील करना चाहते हैं, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा। सीजीएल रद्द मतलब रद्द। और हमारे सहयोगी अभय पराशर सीधा इस वक्त रांची से जुड़ चुके हैं। अभय, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच का जो गतिरोध है फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है। छात्र क्या कह रहे हैं, आगे क्या उनका एक्शन प्लान है, और सरकार की तरफ से क्या आपको नजर आ रहा है वहां पे? क्या सरकार आगे मान सकती है छात्रों की बातों को, या सरकार की स्थिति भी साफ है? देखिए, कई दौर की बातचीत हुई। आज कई घंटे बातचीत हुई छात्रों की सरकार के डेलीगेशन से। ज्यादातर बातों पर सहमति बनी, लेकिन 2 ऐसी मुख्य डिमांड हैं छात्रों की। सबसे पहले सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। सरकार ने उस पर असहमति दिखा दी। इसके साथ ही जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है, उसको रद्द करने की मांग है स्टूडेंट्स की, कि उसको रद्द किया जाए। उस पर भी सरकार ने यह कहते हुए असहमति दिखा दी कि हाईकोर्ट से नियुक्तियां हुई हैं, उनके क्षमता में नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है। स्टूडेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि जब आप कह रहे हो कि सीआईडी जांच करेगी, ईडी जांच करेगी, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले हैं, जो मनी ट्रेल है, तो सीआईडी से जांच को सीबीआई को आप क्यों नहीं सौंप रहे? सीआईडी पर छात्रों को भरोसा नहीं है, इनका कहना है। आंदोलन जारी रहेगा। भीड़ लगातार बढ़ रही है झारखंड में, अलग अलग जिलों से। रांची जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है, ये भी आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए। यहां पर लगातार छात्र जो है वो पहुंच रहे हैं। और कल का जो कॉल है, यानी कि 10 अगस्त का जो कॉल है विधानसभा घेराव का, वहां पर घेराव भी छात्र करेंगे बड़ी संख्या में। हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार शर्मा दुमका। रवि, काफी बातों पर तो सहमति बनी। जेपीएससी पीटी को रद्द करने की बात हो गई, लेकिन बात अटक गई अभी 2 मांगों पर, सीबीआई और साथ ही सीजीएल को रद्द करने की। अब आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? जब तक हम लोग का रुख पूरा नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन कार्यरत रहेगा। कल हम लोग का विधानसभा घेराव का भी कॉल किया है हमने। कल 10 बजे से हम लोग पुराना विधानसभा से नया विधानसभा घेरने की ओर काम करेंगे। हम लोग का यही मांग है, जब सीआईडी को आप दे सकते हैं, सीआईडी भी जांच के अवसर बिना हाईकोर्ट के आदेश से नहीं हुआ है, उसके बावजूद हम लोग उसको प्रमाणित भी दिए थे। नेपाल में क्वेश्चन रटवाया गया था, सीजीएल में, आपका बंगाल में भी क्वेश्चन रटवाया गया था, लेकिन इन लोग को ये चीज़ विश्वास नहीं हो रहा है। जबकि पूरा पता है कि एकदम क्वेश्चन रटाया है, 100% रटाया है। सीआईडी खुद बोल रहा है ये चीज़, लेकिन सरकार ये चाह रही है, क्योंकि सरकार तो गलत कर चुका है। अभी सीआईडी को जो छोड़ दे रहा है, सीबीआई भी देता है, पूरा पता चलेगा। पूरा जितना भ्रष्ट अधिकारी है सब जेल जाएगा, साथ साथ जितना पैसा लेने वाला है। और टीडीपीएल का जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, पूरा तो सलिप्ता उसी का है इसमें। अभय तिवारी की आप बात कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसा है ना, जो सीआईडी जब शुरू में जब सचिवालय जब जांच किए, 135 क्वेश्चन में 120 को हुबहू मिला था इन सब। तो अगर ये सीआईडी से अगर सीबीआई जांच अगर देता है, तो सिर्फ सचिवालय नहीं जाएगा,
उसके साथ में उसके पीछे जो पीजीटी एग्जाम है, लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, हाई स्कूल टीचर का है, बहुत सारा एग्जाम जो जैसे कंडक्ट करवाइए, सारा एक दूसरा जी, अब है। कनेक्टिव है। तो इसलिए सरकार डर से सिर्फ अपना मामला को छुपाने के लिए सिर्फ सीआईडी की जांच पे ही निर्भर की बिल्कुल हुई है। प्रिया, साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई को जांच जब तक नहीं होगी, जी। जब तक जेएसएससी सीजीएल को रद्द नहीं किया जाएगा, ये लोग आंदोलन भी जारी रखेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे और बिल्कुल विधानसभा अभय, का और कल घेराव अब ये करने का देखने कौन? वाली बात होगी कि क्या ये टकराव खत्म होगा, गतिरोध खत्म होगा या आगे छात्रों का प्रोटेस्ट और बढ़ेगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।